टुडे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है, ट्रायंगल ऑफ एरिया। जैसे ये एरिया है तो कह रहे 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मुझे सर ये फार्मूला है लर्न नहीं होता है। तो सबसे लर्न करने का तरीका है, आपको दिमाग में सेट कर लो। जैसे एक सर्किल बना लो, यहाँ क्या लिख लो x1, यहाँ के लिख दो y2 माइनस y3, यहाँ x2 लिखो तो यहाँ y3 माइनस y1, जब x3 लिखो तो y1 माइनस y2। बस याद हो गया। इतना याद करने की जरूरत भी नहीं, यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखो x1 लिखो, यहाँ y2 माइनस और यहाँ y3 लिख दो है। तो x1 y2 माइनस y 1 2 3 साइक्लिक में चलता है। कैसे चलता है? सबसे इजी मेथड है ये, साइक्लिक में कैसे याद किया जा सकता है। और जैसे x1 y2 माइनस y3 और y2 x3 माइनस x1 x3 y1 माइनस y2। एक पे x1 मतलब एक पे x वैल्यू, दो पे y2 किसी का, तो आपको ये फार्मूला याद हो गया। इतना याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ये फार्मूला इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट क्या करता है, एक एक स्टेप याद करता है, तो इसको याद नहीं करो। इस बस साइक्लिक में x इसकी जगह क्या रखना x1, इसकी जगह तो y2 माइनस y3, जब दूसरा प्लस x2 y3 माइनस y1, जब y3 x माइनस है। ये बुक में नहीं लिखा है कहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइक्लिक के थ्रू। किसी बुक में शायद हमने नहीं देखा नोटेशन, आप समझ जाइए इसको, ठीक है। तो दूसरी चीज़, इसको प्रूफ भी हम बता दे रहे हैं, डेरिवेशन भी कर दे रहे हैं कि इसका हमें डेरिवेशन आया कैसे। ये तो एक लर्निंग प्रोसेस था, तो आप लोगों को याद हो गया होगा। तो लर्निंग प्रोसेस फार्मूला डेरिवेशन से ये होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, क्वेश्चन इसी से डेवलप होते हैं। अगर सभी फार्मूलों का डेरिवेशन सीख लो तो आपकी करने 50% मैथ तो क्लियर हो गई, 50% बस सम लगाना रहता है। तो इसमें क्या करना है, मैंने एक फिगर ऑलरेडी बना रखा हुआ है। तो इस फिगर को जो मैंने बनाया है, देखो जरा कैसे बनाया। तो ये फिगर है, इसको देखते हैं। ये फिगर इस ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ये वाला जो मैंने बनाया है, मैं दोबारा ऐसे बता दे रहा हूँ, ये वाले ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। अजीब सी बात लग रही कि फार्मूला आया कैसे हैं। अब आने की बारी देखते हैं कैसे आया। तो कोई चीज़ डायरेक्ट तो निकल नहीं सकती है, इनडायरेक्ट जो उसमें दिया होता है उसी की हेल्प से किया जाता है। तो एरिया ट्रायंगल ABC का कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। इसमें एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, फिर मैंने कुछ लाइन ऐसी आपको दिखा रही है। ये जो लाइनें मैंने बना रखी हैं ऑलरेडी पहले से, जैसे कि ये लाइन बना रखी है, ये वाली, एक ये लाइन बना रखी है, एक ये बना रखी है। तो इस एरिया में देख रहे हैं कि दो कुछ बन रहा है, ट्रिपिजम बन रहा है। एक ये ट्रिपिजम बन रहा है आपका, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला एक ट्रिपिजम बन रहा। दूसरा आपका एक ये ट्रिपिजम बन रहा, देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है। एक तीसरा भी ट्रिपिजम बन रहा है। अगर आप देखेंगे कौन सा, मैं बता रहा हूं, एक तीसरा ट्रिपिजम ये बन रहा है इस तरह, 3 ट्रिपिजम बन रहे हैं। इस 3 बनने का मकसद ये है कि पहले हम इस एरिया ऑफ ट्रिपिजम पूरा निकाल लेंगे। ये वाले का कौन सा, मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रिपिजम ABML, मैंने नोटेशन लिख रखा था ABML, तो उसका ये दिया हुआ है, ये वाला। दूसरे वाले का, ये वाले का ये एरिया लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रिपिजम ALNC, ये वाला जो मैंने किया था। और लास्ट में जो फाइनल है ये वाला ट्रिपिजम, इसका एरिया ये दिया हुआ है BMNC। इसका माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि दो जो ट्रिपिजम एरिया ज़्यादा निकलेगा, ये वाला एरिया जितना ये वाला होगा, ये वाला एरिया, नीचे वाला ये एरिया, ये कहने का मतलब ये माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड हो जाएगा। इस तरह वहाँ तो डायरेक्ट फार्मूला लिखा था। तो अब तुम्हें अगर एरिया ऑफ ट्रिपिजम निकालना हो तो आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए
कि ट्रिपेजम का एरिया निकाला कैसे जाता है। बच्चों ने तो बहुत लोअर लेवल में पढ़ा होगा कि क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू बीच की हाइट। जैसे कहने का मतलब इस फिगर से अगर हम देखें, इस फिगर में देखें बीच की लेंथ या हाइट, जैसे ये दो, एक ये है और एक ये है, और बीच की ये लेंथ होगी इस ट्रिपेजम की। तो कहने का मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड और बीच में, जैसे इसकी ml लेंथ होगी, बीच की हाइट या लेंथ कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ये इसका, इस वाले का तुम्हारा कहने का मतलब, इस वाले का ये लिखा हुआ है, इस वाले का ये लिखा हुआ, तो इस वाले का ये पूरे का ये का ये लिखा हुआ है, और जो माइनस किया जा रहा है उसका एरिया ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह क्या है, BM प्लस AL, मतलब ये BM हो गया, ये प्लस AL हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा निकल आएगा। कहने का मतलब ये तुम्हारा क्या है, BM, और ये क्या है, AL। इसी तरह इधर वाला ये, और बीच की इसकी लेंथ होती है ML। तो ये है। फिर क्या करना था, BM की लेंथ कितनी है, BM कितना, Y2 है, तो Y2 प्लस Y1 लिख दिया। ML कितना है, अब ML मैंने पहले लिखा नहीं तो मैं अभी भी दिखा दे रहा हूँ, उसी तरह सब निकाले गए। ML कितना है, यहाँ पर ये X1 है और यहाँ तक कितना है, X2 है। तो ML कितना होगा, सबसे छोटा ये जो इतना सा है, X2 माइनस X1 होगा। क्या होगा, X2 माइनस ये X1 था, तो X2 माइनस X1। ML आपका X2 माइनस, मतलब सॉरी, X1 माइनस X2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, X1 माइनस X2। ठीक है, क्योंकि ये X2 है और ये X1 है, X1 ज़्यादा है, X2 छोटा है, तो X1 माइनस X2 आ जाएगा। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर, मतलब ये लिखा है X1 माइनस X2 लिखा है ये, और ये दोनों की सम ऑफ पैरेलल साइड। इसी तरह सिमिलर इसी में निकाला गया, X3 माइनस X1, इसी तरह इसमें X3 माइनस X2। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, X3 होगी, और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, X1 होगी। तो यहाँ पर X3 माइनस इस वाले के लिए X3 माइनस X1 हो जाएगा। और जब ये वाला पूरा निकालोगे तो इसके लिए, ये वाले के लिए पूरा कितना है, X3 है और ये X1 है, तो ये निकल आएगा तुम्हारा कितना, लास्ट में जो माइनस किया गया है, जो माइनस किया गया है Y2 प्लस Y3 और X3 माइनस X2 किया गया। सही है, ठीक है। फिर इनको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया अपनी लैंग्वेज में। X1 इनका प्रोडक्ट तीनों में किया, जैसे X1 के साथ ये है तो उसमें ये वैल्यू आएगी Y2 की, X2 के साथ ये वैल्यू आएगी, X3 की आएगी। सॉल्व कर दिया और इसका डेरिवेशन ये क्लियर आ गया। तो इस तरह डेरिवेशन का यूज नहीं होता, लेकिन डेरिवेशन दिमाग को, इसी से हमारे दिमाग में क्वेश्चन अच्छे सॉल्व करने के तरीके आते हैं। तो याद करने का तरीका तो हमने बहुत बेसिक तरीका बता दिया, सर्किल बनाइए और लिख लीजिए। तो ये फार्मूले का डेरिवेशन यही है। फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट न्यू डेरिवेशन। थैंक यू।